I am a SDO in resign for the BPSC completed in the 56वीं rank in the SDO. In resign for the 10 years in job in resign for the service hour in BPSC completed. और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरी तरह से यहाँ पर बच्चों के साथ हम अभिभावक भी तैयार हो चुके हैं। बीपीएससी छात्रों का 17वां दिन है। आंदोलन करते करते इनकी एक ही मांग है कि बीपीएससी एग्जाम को रद्द किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं आती है और बहुत दिनों के बाद अगर वैकेंसी भी आती है तो उसका सारा सीट मैनेज कर दिया जाता है। आप हमें बताइए, सिर्फ बड़े लोगों को पूंजीपति वाले का ही बेटा बीडीओ और सीओ बनेंगे कि गरीब के भी बेटा को बीडीओ सीओ बनने का अधिकार है? भाई का कल एग्जाम होगा बीपीएससी का, वो बिल्कुल बाइकआउट करे, क्योंकि हम लोग का आप लोग साथ दीजिए, आप लोग के फिर से री एग्जाम में बैठने को मौका मिलेगा। अभी मैं गांधी मैदान में मौजूद हूँ और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि छात्रों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि आज छात्रों का बीपीएससी छात्रों का 17वां दिन है। आंदोलन करते करते इनकी एक ही मांग है कि बीपीएससी एग्जाम को रद्द किया जाए और री एग्जाम लिया जाए। और देखिए यहाँ पर गांधी मैदान में स्टूडेंट लाइब्रेरी बनाया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र धरना दे रहे हैं। तमाम नेता भी धरना दे रहे हैं, प्रशांत किशोर भी धरना दे रहे हैं। और इस भीड़ में देखिए कि एक छात्र आपको यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। यहाँ इतने लोग धरना दे रहे हैं, आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, कैसे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं आप? मैम, कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हम लोग पढ़कर इस आंदोलन को और मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग उपद्रवी नहीं हैं। हम लोग जो है पढ़ाने वाले, हम पेशे से शिक्षक है, 15 सालों से बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। आप भी बीपीएससी का एग्जाम? नहीं मैम, हम शिक्षक हैं, हम पेशे से शिक्षक हैं। हम बच्चों को फ्री टीचिंग पढ़ाते हैं। मेरा नाम नवल कुमार हुआ, मैं नवल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर से क्लास चलाते हैं और बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। हम बच्चों को सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम पठन पाठन में हम विश्वास रखते हैं और हम पढ़ने में भी और बच्चे को पढ़ाने में भी हम विश्वास रखते हैं। तो हम इसी के लिए आए हैं कि सरकार से हम यह अनुनय विनय आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के जो उचित मांग है उसको समझे और उस पर एक उचित निर्णय ले। शिक्षक है, आपको लगता है कि अभी के जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है उतने सक्षम है कि वो आईएएस आईपीएस या टीचर बन सकते हैं? निश्चित रूप से मैम, बिहार के विद्यार्थियों में वो हौसला और वह जज्बा किसी और में नहीं हो सकता मैम। बिहार से ही अधिकतर आईएएस आईपीएस निकलते हैं, बिहार से अच्छे अच्छे जो डॉक्टर्स इंजीनियर निकलते हैं, बिहार से अच्छे टीचर निकलते हैं मैम। ऐसा बात नहीं है। तो हम सरकार से यही आग्रह पुनः करना चाहते हैं कि सरकार विद्यार्थियों के मांग को माने और ये एग्जाम करे। यहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया गया है, यहाँ पर मतलब ये दिखाने के लिए सिर्फ बनाया गया है कि क्या इसका मुद्दा क्या है? मैम, यह दिखाने के लिए नहीं है, वास्तविक रूप में जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमको पढ़ने की इच्छा हुई तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना मैम। तो ऐसे बहुत सारे जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, अगर हम पढ़कर भी इस आंदोलन को मैम सपोर्ट कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी में पढ़कर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जब पढ़ने लगेंगे तो सरकार को भी दिखेगा कि लड़के में वह जज्बा होता है, टीचर में आज भी वह जज्बा है, जो आंदोलन पर भी बैठकर और एक लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं भी पढ़ाई करने वालों की जगह नहीं होती है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। मैम, अगर पढ़ने की दिल में इच्छा हो, श्रद्धा हो तो जगह कोई मायने नहीं रखता, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तो जंगल में जाकर ज्ञान ले लिए थे। देखिए, ये शिक्षक है और यहाँ इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं और ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि पढ़ाई के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं अंकल। चलिए और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर अभी अभ्यर्थी है इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मांगे है आपकी री एग्जाम। री एग्जाम आज 17 दिन हो गया आंदोलन का। लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, नहीं सुनेगी मजबूरी में सुनना पड़ेगा उनको। अभी और मजबूर हो जाएंगे और मांग बढ़ेगी। क्या बोल रहे हैं अंकल? आगे आइए, आगे आइए। सरकार को नींद से जगना पड़ेगा, कुंभकर्णी नींद को तोड़ना पड़ेगा। जी, री एग्जाम होगा ही। अच्छा, 17 दिन हो गया है, लगता है कि री एग्जाम उधर देख करके बोलिए। I am a SDO in resign for the BPSC completed in the 56वीं rank in the SDO. In resign for the 10 years in job in resign for the service hour in BPSC completed. I am a BPSC qualified in यह सेकंड गांधी है और जब तक बीपीएससी का जो है सो न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। यह चाहे इसके लिए री एग्जाम होना जरूरी है। हर चपरासी से लेके आईएएस तक के एग्जाम में भ्रष्टाचार,
90% सीट बिक जाता है। मैंने खुद बीपीएससी क्वालिफाई किया है। और दूसरा दिन हो गया, आप लोग आंदोलन करते करते लग रहा है कि सिस्टम आपके आगे झुकेगी। बिल्कुल झुकेगी। सत्य का न्याय हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। सत्य की हमेशा जीत हुई है। सत्य न्यायालय तक जाएगी बात। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। आपको लगता है कि छात्रों को झुकाने की कोशिश की जा रही है और जो सीट है कुछ चंद पैसों में बिक जा रही कुछ है? चंद नहीं, 90% सीट बिक जाती है। 90%। अभी जो आप बोले कि क्या पढ़ रहे हैं अंकल, आपके जैसा हम बहुत सा दरोगा मास्टरनी सब बनाए 2001 में नीतीश आप कुमार। टीचर हैं? हाँ, 29 अच्छा। साल से 30 साल से 2019-99 से पढ़ा रहे थे। हाँ। हाँ, और यही 2004 के दरोगा वाला बहाली में हम खुद हुए 1 नंबर 5.5 मिनट में। इसीलिए कि हमारा स्टूडेंट भी दरोगा भी हलसी थाना लखीसराय में अभी निकिता कुमारी है। अच्छा। और मास्टरनी भी है बहुत सा हम लोग आप का है। अपने छात्रों के समर्थन में यहाँ पर आंदोलन में भागीदारी बनने आए हैं? हाँ, भागीदारी बनने के लिए आए हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से 17 दिन आज हो गया है छात्रों का आंदोलन करते करते, इस बीच तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। पीएमसीएच काफी ऐसे छात्र हैं जो एडमिट है। बहुत गलत बात है। इससे सरकार को बहुत हानि होगा। हाँ, लग रहा है सुशासन की सरकार है जिस तरीके से छात्रों को कुचला जा रहा है। नहीं, आप बताइए ना अंकल, आप बुजुर्ग हैं यहाँ पर। लग रहा है सुशासन की सरकार है जिस तरीके से छात्रों को लगातार कुचला जा रहा है? नहीं लगता है तो नहीं। सुशासन की सरकार तो नहीं लगता है। सुशासन की सरकार नहीं लग रही है? नहीं लग रही है। क्या लग रही है? लग रही है, देख रहे हैं जनता तराही माम में है। हाँ। सब ने लड़के लोग तराही माम में है। नहीं तो आप बताना चाहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं, लग रहा है, या फिर लग रहा है कि राजतंत्र में ही रह रहे हैं अभी हम? वो तो आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ क्राउड और यहाँ बच्चों का जो भीड़ है, इससे तो स्पष्ट पता चलता है जो हमारे नीतीश बाबू किस तरह के शासन चला रहे हैं। वो इतना तानाशाह हो गए हैं जो उनको ये सब दिखता नहीं है। अभी पूरी तरह से आंख में पट्टी बांध करके वो धृतराष्ट्र के तरह सोए हुए हैं। हमको बताइए, आज वो गरीब माँ बाप का बच्चा जो दिन रात मेहनत करके ये सोचता है जो एक एग्जाम आएगा, एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं आती है और बहुत दिनों के बाद अगर वैकेंसी भी आती है तो उसका सारा सीट मैनेज कर दिया जाता है। आप हमें बताइए, सिर्फ बड़े लोगों को, पूंजीपति वाले का ही बेटा बीडीओ और सीओ बनेंगे कि गरीब के भी बेटा को बीडीओ सीओ बनने का अधिकार है? हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये बिहार है और यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जब हत्या होगी तो इसी तरह का आंदोलन होगा। और हम आप ही के चैनल के माध्यम से ये भी सरकार को आगाह कर देते हैं, जो अगर इस तरह का तानाशाही चला तो ये सरकार को उखाड़ करके फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगेगी। हम आपको बताना चाहते हैं, आज तक का इतिहास रहा है, जब जब छात्रों का आंदोलन हुआ है और सरकार उसको दबाने का कोशिश किया है, दंडात्मक कार्रवाई किया है, तो वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जो नीतीश बाबू का उल्टा गिनती शुरू हो गया है, आप देखिएगा 2025 में इनका सत्ता जाना पूर्णतः तय है। आंदोलन कितने दिन तक अभी चलने वाला है? देखिए, आंदोलन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने इतने बड़े मुहिम को हाथ में लेकर के इन बच्चों के भविष्यों के लिए लड़ रहे हैं, जब तक न्याय नहीं बच्चों को मिलेगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। और ये आंदोलन हमें लगता है जिस तरह से जड़ पकड़ लिया है, एक आंदोलन से ऐसा कुरीति जो है बिहार से खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमको निरंतर आंदोलन करने की जरूरत है। और ये समाज और ये जो लोग देख रहे हैं और ये जो बच्चे और अभिभावक देख रहे हैं, ये लग रहा है जो आने वाला बिहार का जो सुंदर और हम लोग न्याय के साथ विकास का जो परिकल्पना कर रहे हैं, वो आने वाला समय में आपको दिखेगा। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरी तरह से यहाँ पर बच्चों के साथ हम अभिभावक भी तैयार हो चुके हैं। जिस देश में कहा जाता था कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन अब छात्र आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि छात्रों को भी रोड पर उतरना पड़ रहा है और उनको चींटियों की तरह कुचला जा रहा है? अभी तो आपके सामने में है ना, जब भी इंसाफ की बात करते हैं 25-25 सेंटर पर क्वेश्चन लीक हो रहे हैं और हमारे सुशासन बाबू
कहते हैं जो कुछ नहीं हुआ है, ये डिक्टेटर स्वायत्त संस्था है बीपीएससी। आप हमको बताइए, स्वायत्त संस्था होने का ये मतलब है जो जितना ना आपको मर्जी हो जितना उसमें गलत करते रहिए और उसको लोग सहन करते रहेगा। ये सहन नहीं करेगा। ये बिहार है और बिहार की धरती से जो आग निकलता है वो पूरे देश में फैल जाता है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इस बिहार की धरती से सच्चाई का और ईमानदारी का जो बच्चे मेहनत करेंगे उसको रोजगार मिलेगा। जो बड़े बाप के बेटे हैं जो पैसे पर नौकरी लेना चाहते हैं उनको कभी ये आदेश नहीं दिया जाएगा। ये बिहार की धरती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो इन्होंने कहा है कि चंद पैसों पर छात्रों का भविष्य बिक रहा है, कितनी सच्चाई आपको लग रही है? पूरी सच्चाई है। सरकार क्यों सो रही है अभी तक? सरकार क्यों सो रही है? पेपर लीक कैसे हो गया? बिना अगर पैसे का मामला नहीं होता, सीट बिका नहीं होता, तब तक सरकार सुनती। उनके ऊपर से भी दबाव है, नीतीश के ऊपर, केंद्र से दबाव है उनके ऊपर। पेपर लीक की बात कह रहे, काफी ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के अंदर जो है उतनी योग्यता नहीं है कि वो आईएएस आईपीएस बन सके। क्या बात कर रही हैं आप? तो कहाँ से निकलते हैं? अरे अभी जो भी पुलिस एसडीएम या फिर कहीं से भी बैठे हुए हैं उन्होंने निकाला ना कहीं। बिहार ही सबसे ज्यादा आपको अधिकारी देता है जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं लोग अधिकारी बन करके। एक आंदोलन हुआ था, जेपी छात्र आंदोलन, आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने, कि हमने भी पढ़ा था हिस्ट्री में, ठीक है। तो वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है यहाँ पर गांधी मैदान में। अब पप्पू यादव भी कर रहे हैं या फिर कोई कर रहे हैं, हमको छात्र के आपको इंसाफ मिलना चाहिए उनको। वो हम लोग अभी ईमानदारी से यहाँ पे डटे हुए, हम छात्र के साथ खड़े हैं, तो छात्रों को बस इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे कोई भी कहीं से भी राजनीति करे, उससे मतलब नहीं है हमको। जिस तरीके से 17 दिन हो गया आंदोलन का, लग रहा है कि री एग्जाम की घोषणा की जाएगी? अभी तो प्रोसेस नहीं वैसा लग रहा है। सरकार हम लोग को बात नहीं सुन रही है, क्योंकि कल ही उसका सेकंड फेज वाला एग्जाम है। हम लोग तो सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जैसे कि हम लोग पेपर लीक का तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आखिर उस सेंटर पर आखिर उतनी धांधली हुआ क्यों? हम लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग को मतलब नहीं है कि आप पेपर लीक किए हैं कि क्या किए हैं। सबसे बड़ा बात ये है, और उसका प्रूफ हम लोग से मांगा जा रहा है कि आप प्रूफ दीजिए। तो सबसे बड़ा तो बापू परीक्षा केंद्र ही है। आप लोग भी अपने मीडिया के थ्रू से देखिए रहे हैं कि वहीं पर आखिर धांधली हुआ है, इसलिए हम लोग अपना वहीं सोच रहे हैं कि किसी तरह। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो 4 तारीख एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम कल अगर हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर से हम लोग अपना अधिकार पाना। कल के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कल हम लोग हो सके तो फिर सेंटर में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो सत्याग्रह चल रहा है, हम लोग आंदोलन के मुंड में नहीं है, क्योंकि यहीं से भगत सिंह या खुदीराम बोस बन के दिखाना पड़ेगा, वैसा लग रहा है। अगर नीतीश कुमार ने पुष्पा फिल्म देखा था इसलिए वो झुकेंगे नहीं साला, ठीक है। लेकिन पुष्पा भी जब गांधी मैदान में आए थे तो उनको भी झुकना पड़ा था बिहारियों के सामने। बिहार में आए तो बोले बिहार में झुक गए हम, बिहारियों के सामने झुकना पड़ा था। नीतीश कुमार ने पुष्पा 2 नहीं देखा है, पुष्पा 1 देखा है, अभी 2 नहीं देखा है जो बिहारियों के सामने झुका है। तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, वो भी एक छात्र थे। 1974 में जब आंदोलन हुआ था, जेपी छात्र आंदोलन, तो उसी आंदोलन से वो अपना नाम कमाए थे। वो थे लालू यादव थे, चिराग पासवान के पिता थे रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी थे। उन्होंने चारों ने एक अच्छा नाम पहचान बनाया था छात्र आंदोलन से। उनको सोचना चाहिए कि वो भी उसी जगह से निकल के आए हैं। छात्र आंदोलन आपके बिहार हित में सोचना चाहिए एकदम। अरे आपके बच्चे अगर निकलेंगे तो बिहार का नाम रोशन होगा। वो अधिकारी बन के कहीं एसडीएम या फिर कहीं डीएसपी एसपी बन के बैठेंगे तो उनके बिहार का नाम होगा ना। और आपके चैनल से एक और बात बता देना चाह रहे हैं हम कि जितने नहीं तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन 100% लागू होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की यहाँ पर कहना ये है कि अगर 4 तारीख का एग्जाम हो जाता है तो छात्रों की यहाँ हार हो जाएगी। लेकिन ये जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर बीपीएससी के जो लगातार 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इनका जो मनोबल ये कहता है, आत्मविश्वास ये कहता है कि हमारी जीत जरूर होगी और री एग्जाम हो करके रहेगा, आंदोलन जो है हमारा सक्सेसफुल हो करके रहेगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है इनका ये जो है दृढ़ निश्चितता देखते हुए कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।